नमस्कार। मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष एक और नया वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो जो है वो नवरात्रि पर आधारित है। बच्चों, आज के ज़माने में भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति को समझने के लिए कुछ ज्ञान तो ज़रूरी है। और जो नई पीढ़ी है वो इसको समझने में सबसे बड़ी गलती कर रही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने पौराणिक संस्कृति और हमारे जो त्यौहार हैं उनको इस रूप से समझाएं ताकि नई पीढ़ी उसको वैज्ञानिक दृष्टि से यानी साइंटिफिक फैक्ट से उसको समझे। तो आइए चलिए हम वैज्ञानिक दृष्टि से यानी साइंटिफिक वे से ये समझने की कोशिश करें कि नवरात्रि त्यौहार क्या है और जो है वो वैज्ञानिक महत्व क्या है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो दुर्गा देवी, काली देवी और सरस्वती देवी और लक्ष्मी सहित उनके सभी दिव्य रूपों में हम माँ दुर्गा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ संस्कृत में 9 रातें हैं और ये त्यौहार 9 रातों और 10 दिन तक चलता है। नवरात्रि मनाने के आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक कारण हैं। ये मौसम के परिवर्तन के समय मनाया जाता है। एक बार गर्मियों की शुरुआत में जिसको हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं और एक बार सर्दियों की शुरुआत में जिसको हम शरद नवरात्रि कहते हैं के समय हम प्रकृति महत्वपूर्ण इस समय जो है वो प्रकृति महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है। और त्यौहार देवी शक्ति का जश्न मनाकर पर इस परिवर्तनों के कारण हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और हमारे जो भौतिक जो सुख हैं उसका परिवर्तन जब होता है तो उसके लिए भी हम ये करते हैं, ये व्रत करते हैं। हिंदू पुरानी कथाओं में ये माना जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले दुर्गा पूजा की और विजयी होकर लौटे। यह त्यौहार लक्ष्मी सरस्वती के रूप में सर्वोच्च माँ देवी दुर्गा के 3 आवश्यक पहलुओं का सम्मान करता है। पहले 3 दिन की रात्रि को जो है वो काली को समर्पित है, अगले 3 दिन लक्ष्मी को और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। 8वें दिन को अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और 9वें दिन चैत्र नवरात्रि के जिसको महानवमी या रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। साथियों, हमारे सभी 9 ग्रह माँ दुर्गा के 9 रूपों से जुड़े हैं। नवरात्रि वो समय है जब हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उचित पूजा करते अपने अशुद्ध ग्रहों को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान का ग्रह है। यह ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पृथ्वी से बहुत दूर है। देवी सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी है और इसलिए यह हमारे ज्ञान से जुड़ी है। बुध हमारी बुद्धि का ग्रह है जो सरस्वती देवी से जुड़ा है। चंद्रमा एक छोटा और महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है। यह लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हमें अपने ग्रह चंद्रमा को ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। देवी काली शक्ति के प्रतीक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार है। अगला ग्रह शनि है जो दर्शन और न्याय का ग्रह है, जो पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका मानव पर प्रभाव स्थिर और धीमा होता है। अगला ग्रह मंगल ग्रह है जो हमारी सौर मंडल का जो है वो सबसे शक्तिशाली ग्रह है और ये देवी काली से जुड़ा हुआ है। जबकि शुक्र ग्रह सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी ग्रह देवी दुर्गा के सभी रूपों में जुड़े हुए हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा का एक विशेष रूप होता है और इसलिए इस नवरात्रि की पूजा करके हम ज्ञान, धन और स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह दुर्गा का पर्याय है, जहाँ देवी दुर्गा धर्म को बहाल करने में
मदद करने के लिए भैंस राक्षस महिषासुर से युद्ध करती है और विजयी होती है। दक्षिणी राज्यों में माँ दुर्गा या काली की जीत का जश्न मनाया जाता है। पश्चिमी राज्य गुजरात में समारोह में आरती के बाद गरबा शामिल होता है। सभी क्षेत्रों में आम विषय पर बुराई पर अच्छाई की लड़ाई की जीत है, ये ऐसा माना जाता है। इस त्योहार में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा, मंच की सजावट और कहानियों का मंचन और शास्त्रों का जाप करना शामिल होता है। और सबसे आकर्षक विचार में एक और महत्वपूर्ण विचार है कि खगोलीय संक्रमणों से हमारे जो विषाणु पैदा होते हैं उसको हम कैसे जो है उसे व्यवहार करते हैं, यानी उसको हम कैसे जो है ओवरकम हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जीवाणु हमारे शरीर में होने वाले सभी बदलाव के साथ भी जो है वो मेल खाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं उसको हम किस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से हम उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिससे हम अपने पूरे सिस्टम को रीसेट करते हैं। ये न केवल संस्कृति के साथ बल्कि ये देखा जाए तो ये हमारे जीव विज्ञान से भी जुड़ता है। और अंत में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद भी कहता है कि आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। और जो खाने के पदार्थ हों, यानी 3 तरह के जो पदार्थ होते हैं जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन तीनों पदार्थ के पदार्थों तो किस समय और कैसा खाया जाए ये इसमें इसका महत्व बताता है। क्योंकि जब लोग उपवास करते हैं तो सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन धार्मिक के अलावा इसके लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या भी है। वो वैज्ञानिक व्याख्या हमारे शरीर को, मन को, ज्ञान को जो हमने जैसे ऊपर बताया है इस तरीके से प्रभावित होती है। और अगला पॉइंट ये है कि मौसम में बदलाव होता है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसको भी हम महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में देखा जाता है कि उनके लिए दिवाली महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैन समुदाय के लिए महावीर के जो ज्ञान और मुक्ति का जो स्मरण करता है, जो जैन तीर्थंकरों में सबसे हाल के तीर्थंकरों में एक है जो जीवन और मृत्यु संसार चक्र से मुक्त में हैं। तो इस समय महावीर के लिए दीप भी जलाए जाते हैं। और एक और है सिखों के लिए कि 18वीं शताब्दी में सिख धर्म में दिवाली को गुरु हरगोविंद के ग्वालियर में कैद से अमृतसर लौटने के समय के रूप में मनाया जाता है, जो राम के अयोध्या लौटने की प्रतिध्वनि है। अमृतसर के निवासी इस अवसर का जश्न मनाने के लिए पूरे शहर में दीप जलाते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बहुत से धर्मों में अलग अलग रूपों में जो है वो नवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे मूल कारण एक ही है कि हमारी जो है ज्ञान, हमारी संपन्नता और हमारे स्वास्थ्य को हम प्रभावित होते हुए कैसे रोक सकते हैं और किस तरह उनका जो है उपाय करके और अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, ये आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसी बात लेके जो भारतीय संस्कृति और त्यौहार संबंधित होगा लेके आऊँगा। धन्यवाद।